स्नान से तन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और दान से धन की शुद्धि होती है। अब तो कुआं जल भर के लाते हैं ना कुआं, अब तो कुआं दिखाई नहीं देते, सब कुएं बंद कर दिए, वो बड़ी बड़ी टंकियां लग गई, समरसेबल लग गई हैं, इसलिए पृथ्वी के जल का स्रोत कम हो गया है, स्रोत कम हो गया। कुएं में आप पानी मत निकालो 1 साल तक, तो देखना उस पानी में दुर्गंधी आ जाएगी। इसीलिए हम धन कमाएं, धन को दान में अवश्य लगाएं, जिससे कि धन की शुद्धि बनी रहे। न जाने कब कौन सा कैसा धन हमारे यहां आ जाए। इसीलिए भगवान ने हमको 24 घंटे दिए हैं और 24 घंटे में 3 घंटे भगवान के भजन के लिए, कथा के लिए अवश्य निकालें। 3 घंटे, 1.5 घंटा सवेरे और 1.5 घंटा शाम को। और जिसने 3 घंटे भगवान के समय के लिए निकाला है ईमानदारी, श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो 21 घंटे में उसके किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। लेकिन आजकल धन कमाने में इतने व्यस्त हैं कि 3 घंटे का समय नहीं है। मोबाइल में भले ही दे देंगे 4 घंटे 5 घंटे। वैसे एक बात बताऊं, हमारी माताएं बड़ा धर्म करती हैं। पतिदेव तो बेचारे लगे रहते हैं धन कमाने में, दुकान में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, लेकिन ये हमारी माताएं जो होती हैं ना, ये तो देखती रहती हैं कि हमारे पति का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, हमारे पति का बिजनेस बढ़िया चले, नौकरी बढ़िया से चले, उसके लिए उपाय कुछ ना कुछ करती ही रहती है। किसी ने कह दिया शंकर जी को जल पिलाना सोमवार को, बढ़िया बिजनेस चलेगा, तो लग जाएंगे। किसी ने कह दिया पीपल में जाकर के दूध चढ़ाना, शुरू कर देंगी बेचारी। इनका नाम ही धर्म पत्नी है, इसीलिए इनको धर्म पत्नी कहते। धर्म आचरण करे उसी को धर्म पत्नी कहा गया है। लेकिन मनुष्य कहता है कि मैं तो अभी बिजी हूं, मुझे समय नहीं है 3 घंटे का भजन करने का। अहंकार में आकर के कि मैं सेठ हूं, करोड़पति हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पहलवान हूं, तो समय एक जैसा नहीं रहता, कभी तो दुख आएगा। और जब दुख आता है तो पत्नी को आगे कर देते हैं कि सुन, कहीं ज्योतिषी के पास जाके पूछ के आओ ना, आजकल बिजनेस में घाटा हो रहा है, आगे कर देते हैं। तो जब ज्योतिषियों के पास जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, देवालयों में जाएंगे और वहां आप प्रार्थना करेंगे भगवान से, हे भगवान मुंह पे बड़ो कष्ट आयो है, आप या कष्ट में, दुख में मेरी सहायता करो, तो भगवान यही कहेंगे कि बेटा मैं भी अभी बिजी हूं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसी प्रकार से उसके सामने जाता हूं। जो सुख में मेरे लिए समय निकालता है तो मैं उसके दुख में उसके लिए समय निकालता हूं। जिसने मेरे धर्म कार्य में दान इत्यादि दिया है उसके लिए मैं धन की ऐसी व्यवस्था करता हूं कि 7 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती हैं, उसके धन में कोई विकृति नहीं आ सकती। यदि अन्न का दान किया है तो अन्न की व्यवस्था करता हूं। जो जिस प्रकार से भजता है मैं उसको उसी प्रकार से सामने चला जाता हूं।
इसीलिए 24 घंटे में से 3 घंटे ईमानदारी से भगवान के लिए निकालें। कई लोग तो ये कहेंगे, सुन मुझे न जल्दी दुकान जाना है बिजनेस में, और तू मेरी बदली पूजा कर लियो। बोलते ही होंगे ऐसे, बोलते हैं ना? हाँ, तुम्हारे बोलते हैं। आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, आप धर्म कार्य करेंगे, पूजा करेंगे, जप करेंगे, तो वो आपके लिए सहयोगी बनेगा। जब भूख लगे तो दूसरे से कह दो मेरी बदली भोजन कर लेना भैया। इसीलिए प्रयास करो। देखिए 24 घंटे में 3 घंटे, 1.5 घंटा सवेरे, 1.5 शाम को ज्यादा नहीं है, निकालिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ कह रहे हैं, ये संतों महापुरुषों की वाणी है। जिसने 3 घंटा सही तरह से निकाला है भगवान के लिए, 21 घंटे में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। सूरज को अर्घ्य दें, बच्चों को अर्घ्य देने की परंपरा डालें। स्कूल जाएं, बच्चों को नहला धुला करके करें, और तुरंत कहें कि बेटा स्कूल जाने से पहले सूरज को अर्घ्य दो। देखो उसकी बुद्धि तीव्र होगी, तेज बुद्धि होगी, पढ़ने में मन लगेगा। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे पहले हम आसन को जीते। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। सर्वप्रथम हम आसन को जीतें, एक आसन पर बैठने की आदत डालें। अब ये नहीं है कभी यूं कर लिए, कभी यूं कर लिए, कभी ऐसे। आसन को जीतें, एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालें। आसन को सिद्ध करें, यम नियम प्राणायाम आसन इत्यादि का निग्रह करें। और जब इनका निग्रह होगा तब मन स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तो प्रभु के चरणों में प्रीति होगी। जब मन ही भटक रहा है इधर उधर, तो फिर भगवान के चरणों में मन लगेगा कैसे? इसलिए एक आसन पर बैठ करके भगवान का हम भजन करें। चतुश्लोकी भागवती कथा का वर्णन सुनाया है सुखदेव जी ने परीक्षित को। सृष्टि के वर्णन का विस्तार से परीक्षित को रहस्य बताया है। सृष्टि की रचना भगवान कब करते हैं? जब भगवान की इच्छा होती है। एको हम बहुश्याम, एक से बहुत होने की इच्छा जब करती है तब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 11वां मन होता है, और इन सब को प्रभु के चरणों से हमें जोड़ना है। माया का क्या स्वरूप है? मां माने निषेध, या माने हकारात्मक, मतलब जो करने योग्य नहीं है उसका त्याग करें। क्योंकि राजन, माया नर्तकी है। यदि माया के चक्कर में पड़ोगे तो आपको नचाएगी संसार में। माया पर काबू पाना है तो हमें नर्तकी का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? नर्तकी। उल्टा करिए, कीर्तन। किसका करें? बोले भगवान का। तो निश्चित रूप से हमारा मन फिर भगवान के चरणों में लगेगा।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पांडव कौरवों का युद्ध हुआ था, भगवान ने आपकी गर्भ में रक्षा करी थी। कितना सुंदर वह दृश्य था जब भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आपकी रक्षा करे थे। एक बार पांडवों ने यज्ञ किया और यज्ञ ऐसा किया दिव्य, और सबकी सेवा बांटी गई। उसमें भंडार की व्यवस्था भीमसेन देखेंगे, और आगंतुक जो हैं उनका स्वागत सत्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारी ली कि भैया मैं ये करूंगा। दुर्योधन को भगवान ने दान करने की सेवा दी है। भीमसेन ने कहा, भैया गोपाल ये क्या कर रहे हो? ये दुर्योधन तो हमारा दुश्मन है, हमारे पूरे धन को लुटा देगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं ये सेवा इसको इसलिए दे रहा हूं कि इसके हाथ में एक ऐसी रेखा है कि ये जितना लुटाएगा उससे कई गुना खजाने में बढ़ता जाएगा।